नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं बुज कुमार। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगे कि ये आपके काम की है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बहुत देर तक या बहुत अधिक परिश्रम करना। मान लीजिए कोई मोमबत्ती है, वो अपने दोनों मुहानों पर, मतलब एक जो बना बनाया मिलता है यहाँ जलाने के लिए और एक जो दूसरा एंड है उसका, जिसको आप ज़मीन पे चिपकाते हैं, तो दोनों अंत पर जले। मीन्स वो मोमबत्ती क्या कर रही है, दोगुनी मेहनत कर रही है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब बहुत अधिक परिश्रम, अथक परिश्रम कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक दुर्घटना। अब बोल्ट आप जानते हैं, नट बोल्ट है ना। आकाश जो है वो नीला होता है, ब्लू होता है। तो ऐसे समझिए आप किसी मैदान में टहल रहे हैं और तभी आसमान से एक बोल्ट जो है, लोहे का बोल्ट गिरता है आपके सर पे। आसमान मीन्स ब्लू, तो आसमान से एक लोहे का बोल्ट आपके सर पे गिर जाए टन से, तो आप क्या कहेंगे? ये आपके लिए ये कैसी दुर्घटना है? आकस्मिक दुर्घटना। मीन्स एकाएक कुछ ऐसा हो जाना जो अप्रत्याशित था, है ना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब आकस्मिक दुर्घटना। नेक्स्ट है हमारा बियर द पॉम। बियर द पाम का मतलब विजयी होना। आप कई दोस्त हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, है ना। आपने आपस में ये डिस्कस किया कि यार आज जब जीत जाएंगे हम लोग तो बियर खरीदेंगे, है ना। सबके लिए एक एक बियर खरीदा जाएगा। पाम मीन्स हथेली और बियर मीन्स बियर तो जानते ही हैं। तो विजय होने के बाद सबके हथेली में बियर की बोतल होगी। कब होगी? विजय होने के बाद। तो बियर द पाम मीन्स विजयी होना। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, किसी से छुपाकर कोई काम करना। बिहाइंड क्लोज डोर्स, आप क्लोज डोर्स का मतलब बंद दरवाजे और बिहाइंड का मतलब उसके पीछे। तो छुपा कर कोई काम करना, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ये तो बहुत ही आसान है याद करना। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड समवंस बैक। बिहाइंड मीन्स के पीछे, समवंस मीन्स किसी के, बैक मीन्स पीठ। पीठ पीछे कोई काम करना, बिहाइंड समवंस बैक। ओके। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड द सीन। सीन का मतलब दृश्य और बिहाइंड का मतलब के पीछे। तो सीन के पीछे गुप्त रूप से छुपा कर, है ना। तो ऐसा समझिए, मान लीजिए कोई स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा है और जो सीन चल रहा है उसके पीछे कोई अलग कार्यक्रम हो रहा है। पीछे, स्टेज के पीछे जो होता है वो छुपा कर होता है। तो बिहाइंड द सीन मीन्स गुप्त रूप से। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह। देखिए, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है चिड़िया की सरसरी नज़र। जैसे आप देखें कि नदी या तालाब के ऊपर चिड़िया ज़ोर से तेज़ी में आती है, उड़कर पानी की तरफ देखती है और निकल जाती है। दरअसल वो भांपती है कि उसका शिकार कहाँ है, कहाँ पे उसको मछली मिलेगी, है ना। तो चिड़िया की तरह तेज़ नज़र में एकदम झटके से देख लेना, इसे हम कहते हैं सरसरी निगाह। जैसे आपको मैं अक्सर पढ़ाते समय ये कहता हूँ कि जो भी आपने पढ़ लिया, जो सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप उसको रोज़ एक बार बर्ड्स आई व्यू कर लिया करिए। मीन्स सरसरी निगाह से देख लिया करिए। उसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़र अगर आप रोज़ देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह। इससे हमारा ईगल आई, तेज़ नज़र, पैनी नज़र। तो देखिए ईगल आई, ईगल आप जानते हैं बाज, और बाज की नज़र बहुत ही तेज़ होती है। तो बाज की तरह नज़र रखने वाला ईगल आई मीन्स तेज़ नज़र। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ पासेज। बर्ड ऑफ पासेज का मतलब होता है जो एक जगह पर ज़्यादा देर तक ना रहे। बहुत सारी ऐसी चिड़ियाँ होती हैं जो मौसम के बदलते ही इधर उधर चली जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि साइबेरिया से कुछ पक्षी उड़कर इलाहाबाद और बनारस जैसे गंगा तटों पर आते हैं। खासकर संगम में एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं, वो साइबेरिया से उड़कर आते हैं। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या है? जो एक जगह पर ज़्यादा देर तक न रहे, भटकता रहे। नेक्स्ट है हमारा बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, गुप्त माध्यम से मदद लेना, जिसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? जुगाड़, है ना। तो देखिए बैक स्टेयर्स मीन्स
सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है सीढ़ी चढ़ रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो पीछे से कोई उसको धीरे से उठा दे, ये क्या है, बैक स्टेयर्स, मतलब सीढ़ी के पीछे से कोई मदद कर रहा है। अब कोई बच्चा है जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है किसी बड़े कॉलेज में, उसकी रैंक जो है वो ठीक नहीं थी, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके पिताजी कहीं से व्यवस्था लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, एडमिशन हो जाता है। तो अब वो क्या कहेगा, ये जो व्यवस्था थी उसे क्या कहेंगे, गुप्त माध्यम से मदद लेना, जुगाड़ लगाना। तो बैक स्टेयर्स का मतलब है, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब है गुप्त माध्यम से मदद लेना। नेक्स्ट है हमारा बेगर डिस्क्रिप्शन, जिसका वर्णन न किया जा सके। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन, और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। तो कोई ऐसी चीज़, मान लीजिए कोई किसी ने कोई गीत सुनाया और आप कहें कि यार गज़ब गाया तुमने, तुम्हारी तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मीन्स मैं शब्दों से भिखारी हो चुका हूँ, शब्दों की कमी है मेरे पास। बेगर का मतलब होता है भिखारी, तो मेरे पास शब्दों की कमी है, शब्दों से मैं भिखारी हो चुका हूँ तुम्हारा वर्णन करने के लिए। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होगा जिसका वर्णन न किया जा सके। नेक्स्ट हमारा बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, असफल हो जाना। आप कहते हैं ना धूल चटा देना, तो धूल चटा देना का मतलब हरा देना, और जो धूल चाटा वो क्या हुआ, वो तो असफल हो गया। बाइट मीन्स होता है खाना, कोई चीज़ लेना, निगलना। जिसने धूल चाटी, जिसने डस्ट को बाइट किया, वो क्या होगा, असफल हो गया। नेक्स्ट हमारा काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मीन्स बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखकर समय बिताने वाला, है ना। कोई आदमी है जो दिन भर टीवी देखता रहता है, और टीवी देखने के साथ ही काउच काउच करके पोटैटो चिप्स खाता रहता है, ठीक। ऐसे याद रखेंगे, कोई व्यक्ति है जो दिन भर पोटैटो चिप्स लेके बैठा रहता है और काउच काउच खाता रहता है, और दिन भर टीवी देखता है, खाली टाइम पास करता है ना। तो काउच पोटैटो का मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखकर समय बर्बाद करने वाला। नेक्स्ट हमारा हॉट पोटैटो, विवादित मामला। अब देखिए, एक आदमी है जो काउच पोटैटो है ना, वो दिन भर बैठ के वही काम करता है, और आप तभी गरम गरम आलू उबाल के ले गए, है ना, उसके सामने रखा, हालांकि रखा था आपने अपने लिए, अब वो भी उठा के खाने लगा, तो अब क्या होगा, हॉट पोटैटो आप किसके लिए लाए थे, अपने लिए, तो वो मामला विवादित बन जाएगा, है ना। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादित मामला। जैसे आप कहें कि कश्मीर इज़ अ हॉट पोटैटो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कश्मीर एक विवादित मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ पे आप हॉट पोटैटो को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल पोटैटो। स्मॉल पोटैटो का मतलब क्या होता है, छोटा पोटैटो, मान लीजिए छोटा आलू, स्मॉल फ्राई। देखिए, अब हॉट पोटैटो जब आप लेके आए, तो जब वो बड़ा बड़ा आलू उठा रहा था तो आपको दिक्कत थी, आपने झगड़ा किया, लेकिन जब छोटा आलू उठाया, है ना, एक छोटा सा, बोला अच्छा चलो ठीक है झगड़ा नहीं होगा, वो छोटा वाला मुझे दे दो, तो आप क्या कहेंगे, वो कम महत्वपूर्ण है, चलो दे दो, हटाओ, है ना। तो स्मॉल पोटैटो, स्मॉल फ्राई का मतलब कम महत्वपूर्ण। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको याद होती हैं चीज़ें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रोज़ पढ़ें। एक दिन 12 घंटा और दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।